ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया हिल गई। इस युद्ध में ईरान की तरफ से जिस तरीके का पलटवार किया गया है, ऐसा ना इजराइल ने सोचा था ना अमेरिका ने। बड़ा पलटवार करते हुए 7 देशों में बड़े हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। अमेरिकी बेस बड़े टारगेट बनाए गए हैं। जिस तरीके का पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है, उसके बाद पूरी दुनिया इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी यह युद्ध शांत हो। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। खतरनाक युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ चुका है। बड़े हमले किए गए इजराइल और अमेरिका की तरफ से। तेहरान में अलग अलग जगहों पर टारगेट हुए हैं। भयंकर तस्वीरें इस युद्ध की लगातार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के हमले किए गए थे, बिल्कुल वैसा ही जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। अमेरिका, इजराइल लगातार दबाव बना रहे थे ईरान के ऊपर कि अगर नहीं झुका ईरान तो पूरी रिजीम, पूरी सत्ता ईरान की बदल दी जाएगी। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है। जो हमले किए गए हैं उसका उसी तरीके का मुंह तोड़ जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि पूरी मिडल ईस्ट के अंदर अलग अलग जगहों पर जो भी इस वक्त अमेरिकी बेस हैं और इजराइल समेत अलग अलग जगहों पर बड़े हमले किए गए हैं। और शायद इस तरीके का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा। मैसिव तरीके से अटैक जो है वो किया जाएगा। ये अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं सोचा था, लेकिन हमले अब ताबड़तोड़ तरीके से इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त इस युद्ध को लेकर घबराई हुई है। तमाम देशों में इस वक्त अफरा तफरी है। अलग अलग देशों के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से अब मध्यस्थता हो, क्योंकि जो रिटेलिएशन इस वक्त हो रहा है, जो बड़े हमले हो रहे हैं, ये युद्ध क्या महायुद्ध की शक्ल ले लेगा, ये तस्वीर अब कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। पूरी दुनिया में घबराहट है। और कौन कौन से देश अब कैसे दो खेमों में, पूरी दुनिया जो है वो दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है, वो तमाम चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, जिस तरीके का बड़ा अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया, उसके बाद बड़ा पलटवार जो है वो किया गया यहां पर ईरान की तरफ से। और अमेरिकी बेस समेत अलग अलग जगहों पर बड़े टारगेट यहां पर किए गए हैं। तेहरान की तरफ से जो बड़े हमले यहां पर हुए हैं, ईरान ने जो बड़ा हमला यहां पर किया, सबसे बड़े हमलों में सब जो है रियाद, सऊदी अरब के अंदर अटैक किया गया है। यहां पर अमेरिकी बेस है। इसके अलावा बहरीन में बड़ा अटैक किया गया है, अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। साथ ही कतर में सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा यहां पर अमेरिकी बेस है जिसको टारगेट यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा यूएई में भी अटैक यहां पर किया गया। और साथ ही साथ जो बड़े हमले लगातार यहां पर इस वक्त जारी हैं, उसमें कुवैत भी शामिल है। कुवैत में भी बड़े टारगेट यहां पर ईरान की तरफ से किए गए हैं। मिडल ईस्ट की ये तमाम वो देश हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से अपने बेस बनाए गए हैं। यहां तकरीबन 2000 अलग अलग बेस पर, 2000 से लेकर 7000 हर एक बेस पर जो है वो सैनिक हैं, जिन्हें लगातार टारगेट ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और इसके अलावा फारस की खाड़ी के अंदर जो यहां पर अपना युद्धक जो जहाज है वो अब्राहम लिंकन, वो अमेरिका की तरफ से पोस्ट किया गया था, वहां पर भी बड़े हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। यानी ईरान उन तमाम हमलों का जवाब इस वक्त दे रहा है और साफ कह रहा है कि जो हमले किए गए हैं उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया में घबराहट है। तमाम जो देश हैं वो इस वक्त घबराए हुए हैं। और तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो विदेश मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, वो बात इस वक्त कर रहे हैं। और पूरी दुनिया से किस तरीके की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त दो खेमों में बंटती हुई दिख रही है। कुछ वो देश हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, जो न्यूक्लियर पावर को लेकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर जो है वो हासिल नहीं करने दी जाएगी ईरान को, ये बिल्कुल ठीक है। इसे समर्थन मिल रहा है
है इस अटैक को, और वहीं दूसरी तरफ वो देश हैं जो सीधा ये कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल मिडिल ईस्ट को, पूरी दुनिया को इस वक्त युद्ध की आग में झोंकने पर तुले हुए हैं। किस तरीके के रिएक्शन सामने आए? सबसे पहले रूस की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया है। रूस ने साफ तौर पर यह कहा है कि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें मौजूदा स्थिति से राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने की उम्मीद थी। इस युद्ध में जो कुछ हालात हो रहे हैं उससे अच्छा था कि कूटनीतिक समाधान जो है वो होने चाहिए, कूटनीतिक तरीके से इसका सॉल्यूशन जो तीनों देश हैं वो बैठकर यहां पर निकाले। वहीं मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का निष्पक्ष आकलन करना चाहिए। यानी रशिया सीधे तौर पर कह रहा है कि ये जो एक्शन लिया गया है ये गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका, इजराइल इसके दोषी है। कहीं ना कहीं रूस सीधा तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबको घबराहट इसी बात की है कि क्या रशिया ईरान के समर्थन के लिए मैदान में उतर आएगा। एक तरफ वो यूक्रेन के साथ युद्ध में है और दूसरी तरफ क्या वो इस युद्ध में ईरान का समर्थन देने के लिए आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी अगर रशिया को अपनी ताकत बनाए रखनी है तो ईरान का वहां पर मजबूत रहना बेहद जरूरी है, और पूरे क्षेत्र को अधिक अस्थिर करने का खतरा पैदा कर रही है जिस तरीके की कार्रवाई की गई है। इस पर सीधे तौर पर रशिया बड़ा स्टेटमेंट देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बड़ा स्टेटमेंट सामने आया फिलीपींस के राष्ट्रपति की तरफ से। फिलीपींस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की तरफ से बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और प्रवासी श्रमिक विभाग को प्रभावित इलाकों में नागरिकों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलीपींस का अगर बात करें तकरीबन 21 लाख जो कामगार हैं उनका एक मोटा आकलन है जो ईरान में रहता है, और फिलीपींस कह रहा है कि हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिक किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकलें, इसके हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं, इसकी हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ये फिलीपींस सीधे तौर पर कह रहा है। एक डिप्लोमेटिक स्टैंड यहां पर फिलीपींस की तरफ से फिलहाल लिया गया है। बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े जो है वो बयान तमाम देश यहां पर दे रहे हैं। बेल्जियम की तरफ से बड़ा बयान आया है। बेल्जियम ने कहा है कि ईरानी जनता को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईरान की जनता जो कुछ इस वक्त ईरान की जो सत्ताधारी हैं जो कर रहे हैं, उनके जो फैसले हैं उनकी कीमत ना चुकानी पड़े। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने यह भी कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है कूटनीतिक प्रयास पहले किसी बातचीत से समाधान तक नहीं पहुंच पाए। जो कोशिशें हो रही थी वो कामयाब नहीं हुई, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बेल्जियम के विदेश मंत्री। और ये कोशिशें कामयाब होनी चाहिए थी, वरना इस वक्त ईरान की जनता जो है वो इसका खामियाजा भुगतती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ नॉर्वे ने बड़ा बयान दिया है। नॉर्वे की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। इजराइल ने जो किया वो अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन नहीं करता है। नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ने कहा इजराइल इसे एहतियात के तौर पर किया गया हमला बता रहा है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से यह अटैक किया था उसने कहा कि यह एहतियातन, यह प्रोएक्टिव होकर जो है वो हमला किया गया है। इस पर नॉर्वे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इस तरीके के हमले तभी किए जा सकते हैं जब खतरा तुरंत और पूरी तरह साफ हो। जब ईरान ने अपनी मिसाइलें, अपने हथियार जो हैं वो लॉन्चर पर लगा दिए होते, तब अगर यह अटैक किया गया होता तो इजराइल के इस अटैक को, अमेरिका के इस अटैक को सही ठहराया जा सकता था। लेकिन फिलहाल यह अटैक पूरी तरीके से गलत है। दो हिस्सों में बट गई है दुनिया। नॉर्वे जिस तरीके से कहता हुआ दिख रहा है, यहां पर बड़ा बयान दिया गया है। पाकिस्तान ने भी बड़ा बयान दिया है। वो पाकिस्तान जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने क्या कहा कि ईरान पर हुए हमलों की आलोचना की है, तनाव को तुरंत रोकने और संकट के शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए समाधान के दोबारा कूटनीतिक स्तर से करने की अपील भी पाकिस्तान यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो बड़े हमले इस वक्त यहां पर किए जा रहे हैं उसका समर्थन, उसे लेकर उसकी आलोचना करता हुआ इस वक्त पाकिस्तान यहां पर नजर आ रहा है।
दूसरी तरफ बड़ा स्टेटमेंट इंडोनेशिया की तरफ से भी। इंडोनेशिया मध्यस्थता की पेशकश यहां पर कर रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट दिया गया उसमें राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संवाद कराने की जो पेशकश है वो यहां पर की है। पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है कि आखिर इस युद्ध को अगर जिस तरीके की विभीषिका देखने को मिल रही है, खतरनाक हालात में पूरी दुनिया पहुंच सकती है। अलग अलग देशों में ईरान ने जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं 8 देशों में बड़े हमले किए हैं और इसलिए यह छटपटाहट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। इंडोनेशिया जिस तरीके से यहां कोशिश कर रहा है कि इसमें मध्यस्थता वो करवाए, विदेश मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है अमेरिका ईरान के बीच बातचीत विफल होने से पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव बढ़ गया है। इस पर इंडोनेशिया को अफसोस है। इंडोनेशिया ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद को कूटनीति के जरिए प्राथमिकता देने की अपील यहां पर की है और इंडोनेशिया कह रहा है कि कुछ भी करिए, बातचीत की टेबल पर लौटिए, दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाइए, यह अपील करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्पेनिश पीएम जो हैं वो किस तरीके से अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई को एक तरफा कदम बताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाने वाला बताया है। इस हमले को एक तरफा बताया है। सांचेज ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर और टकरावपूर्ण बना देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान सरकार और रिवोल्यूशनरी गार्ड की गतिविधियां जो हैं वो भी स्वीकार्य नहीं हैं। एक डिप्लोमेटिक स्टैंड यहां पर लेते हुए स्पेनिश पीएम जो है स्पेन की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल ने तो गलत किया, लेकिन आईआरजीसी की जो भी गतिविधियां हैं उनका समर्थन भी हम नहीं करते हैं, उसका भी हम समर्थन नहीं करते। स्पेन ने सभी पक्षों से तुरंत तनाव कम करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरीके से सम्मान करने की जो अपील है वो यहां पर की है। इसके अलावा ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल्बुस सैदी की तरफ से क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला ओमान के विदेश मंत्री की तरफ से बोला गया है और साथ ही उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सक्रिय और गंभीर वार्ता को एक बार फिर कमजोर कर दिया गया। एक बार फिर से जो बातचीत चल रही थी, ट्रंप पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कमजोर किया गया, बातचीत के जरिए समाधान जो है वो नहीं ढूंढा गया। और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से गुजारिश करता हूं कि इसमें ना फंसे। ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है, वो इस युद्ध में ना फंसे, ये कहते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं ओमान के विदेश मंत्री। कनाडा क्या कह रहा है? कनाडा की तरफ से जो पीएम कार्नी है वो समर्थन कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और उनकी विदेश मंत्री अनीता आनंद ने अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान देते हुए कनाडा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और उसके शासन को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए और खतरा बनाने से रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरीके से सही है। इसका समर्थन जो है वो कनाडा यहां पर करता हुआ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी प्रतिक्रिया दी। सरकार ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन करती है। एल्बनीज ने एक बयान में कहा है कि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए कार्रवाई का समर्थन करते हैं। क्यूबा अमेरिकी इजराइल की आलोचना करता हुआ दिख रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पर्ला ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना की। एक्स पर लिखा कि यह गैर जिम्मेदाराना काम है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करता है इस तरीके का काम, और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन इसे बताया है। यहां पर क्यूबा की तरफ से पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम को लेकर जापान ने कहा है कि इसका सीधा असर जो है वो जापान पर भी पड़ेगा। एशिया के जो पश्चिमी एशिया के जो हालात हैं उसका जापान पर असर पड़ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा भी इसमें शामिल है और सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। हालात पर हम लगातार नजर यहां पर बनाए हुए हैं। शांति की जो है वो पेशकश होनी चाहिए। बातचीत की टेबल जो है पर आकर जो दोनों देश हैं, तीनों देश हैं, वो यहां पर कोशिश करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है कि जिस तरीके का पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है उसके बाद ये युद्ध भयंकर से बेहद भयंकर के हालात में पहुंच सकता है। पूरी दुनिया को ये जला सकता है, लेकिन इसे लेकर कूटनीतिक कोशिशें क्या अंजाम तक पहुंचेगी, ये सबसे ज्यादा डराने वाला है। क्या होगा इस युद्ध में, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।